ये है सियालकोट के एक पसमानदा गांव गोरियां के अवैस बेग, जो गुर्बत के बावजूद किसी प्रोफेशनल तरबियत के बगैर शौकिया तौर पर गत्ते से पेचीदा तरीन हैवी मशीनरी और गाड़ियों के ऐसे मॉडल्स बनाते हैं कि लोग इन्हें बेख्तियार दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। अवैस बेग को ये शौक कैसे हुआ और मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, आइए जानते हैं अवैस बेग की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इकबाल सियालकोट में और मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांव गोरियां के पास। और मेरे साथ मौजूद हैं अवैस बेग, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं लेकिन खुदादाद सलाहियतों से मालामाल हैं। अवैस साहब, मुझे बताएं कि आप सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और क्या शानदार आपने चीज़ें बनाई हैं, जिसमें आपने ये एक्सीवेटर मशीन बनाई है, फिर उसके बाद आपने ट्रक बनाया है, घर बनाया है और बड़ी आपने बलडोज़र चीज़ें बनाई हुई हैं। ये कहाँ से सीखी? ये मुझे बचपन से ही शौक था और पहले मैं छोटे बच्चों के खिलौने लेता था, अच्छा उनको खोलता था, अच्छा फिर देखता था इनके अंदर क्या चीज़ है, फिर वो देख लेता था, फिर उनको मैं जोड़ देता था। बाद को आते नहीं थे मुझसे, फिर वो वैसी हालत में आते, अच्छा फिर वो मैं छुपा देता था। मासूमियत चेक करें, मैं उनको छुपा देता था फिर। अच्छा, तब कौन सी क्लास में थे आप? तब मैं 6-7 में, अच्छा तो फिर वो मैं देखता था, फिर प्लास्टिक की चीज़ों में बनाता था। अच्छा। फिर हमारी शॉप है करियाने की, उधर ये गत्ते वगैरह होते थे। तो आप उधर देखते थे, ये गत्ते पड़े होते थे, तो आइडिया आया कि इससे कुछ चीज़ें बनाता हूँ। हाँ, ये वो सेल कर देते थे ना, अच्छा फिर जो अच्छे गत्ते थे ना जिनसे चीज़ें बन सकती थी, वो मैं साइड पे निकाल लेता था। अच्छा फिर भी फर्स्ट टाइम मैंने ये घर बनाया, अच्छा ये 3 मंजिल है, अच्छा। तो इसके साथ ये पिलर वगैरह भी लगे हुए हैं ताकि इसके जो वेट है वो के लिए। बैलेंस भी रहे। हाँ, तो ये किस चीज़ के पिलर है? स्केल के। जो लकड़ी का स्केल है। हाँ, फुटा। ठीक है। तो इसको जोड़ा कैसे आपने स्केल्स को, और ये जिस तरह आपने घर बनाया हुआ है? वो ग्लू गन के साथ ज्वाइन किया इसको। वाह वाह। और वो खुद लेके आए चोरी छिपे, घर वालों को नहीं पता था? नहीं, पहले मैंने पापा को बोला था कि ग्लू गन मैंने लेनी है, तो पापा कहते छाट पड़ा। अच्छा, क्यों क्यों ऐसा क्यों? उनको पता ही नहीं था है क्या। यानी उनको ग्लू गन के नहीं था पता, तो उन्होंने वैसे ही कह दिया, ओ छड़ पर। ठीक है, फिर मैं लेके आया चोरी। अच्छा फिर मैंने चेक की कि कैसे चलती है, वो चीज़ें जोड़ती थी ना, तो फिर मैंने गत्ता लिया, उसके 2 दिन पीस काट किए मैंने जोड़े, तो वो सही मजबूती से जुड़ गए थे। फिर मैंने ये बंगला काटा, इसके पीस, फिर इसको मैंने ज्वाइन करके जोड़ा तो ये सही बन गया। ठीक है। फिर मैंने दिखाया तो वो पूछते हैं ये कैसे किया है, मैं क्या मशीन नाल। अच्छा। तो अब्बा जी को दिखाया कि ये थी वो ग्लू गन? हाँ, फिर वो पूछते हैं कितने की लेके आए हो, मैंने बोला ये 250-300 की। फिर कहते हैं चल ठीक है। अच्छा। जब आप इन पे टाइम इन्वेस्ट करते थे, पढ़ते कम थे, तो वालिद साहब क्या कहते थे या घर वाले क्या कहते थे? चल कदे किताब ही फाड़ लिया कर। मतलब एज इट इज वही बात बता देते हैं, और घर वाले इख्तलाफ कर रहे थे कि मैं बनाने नहीं थे देते। हाँ, वो गुस्से होते थे ना कि टाइम ज़ाया होता है तुम्हारा, ऐसे काम ना किया करो। तो वो शौक था, वो ऐसे फारग बैठने का दिल नहीं था करता। फिर मैंने गत्ता लिया, फिर मैंने ऐसे काटना शुरू किया। फिर ये एक्सीवेटर है, ये हमारे साथ एक डेरा है, उधर ये मिट्टी खोद रही थी। अच्छा मैं एक दफ़ा गया, सारी देख के आया। अच्छा, मतलब आपको ख्याल आया कि ये बनाना चाहिए मुझे? हाँ, फिर मैं घर आया तो गत्ता लिया, उसके ऊपर पेंसिल के साथ स्केच खींचा, वो एक दफ़ा नहीं था सही बना। फिर मैं आगे दोबारा गया, फिर देख आया, फिर दूसरी दफ़ा मैंने स्केच खींचा, वो सही बन गया। ये सिर्फ देख के आपने स्केच खींचा, कोई मेजरमेंट्स नहीं ली कि यार, या किसी यूट्यूब की मदद नहीं ली, कहीं से नहीं सीखा आपने? नहीं। इम्प्रेसिव। नाज़रीन, चेक करें, सिर्फ देख के आप चीज़ को उस तरह का स्केच खींचते हैं और कटिंग करते हैं और एज इट इज़ वही चीज़ शेप में आ जाती है। आउटस्टैंडिंग। जब आपने इसको काटा तो सेम एज इट इज़ कट गया? हाँ, उसी शेप में आ गया था जो मैं देख के आया था। ठीक है। फिर पहले फर्स्ट टाइम मैंने ये इसकी ये तो आर्म काटी, ठीक है। फिर ये वाली, फिर इसका ये टापा,
ठीक है टापा ठीक है ये काटा। बाद में ये पीछे का मैंने फिर देख के आया कि ये पीछे से गलाई कैसे है, ये कैसे है। फिर मैं देख के आया, फिर इसको मैंने जोड़ा, ये भी सही जोड़ गए। वाह वाह। तो फिर इसी को हीट गन से यूज़ किया और उसको जोड़ा बकायदा प्रॉपर। हाँ, ग्लू गन से जोड़ा। एक चीज़ कितने दिन में कंप्लीट होती थी? ऐसे ही डर डर के 2-3 दिन में यार तो अभी आपने कितनी चीज़ें बनाई हुई हैं टोटल? बनाई हैं 7-8 बनाई हैं। अच्छा, कुछ मैंने तोड़ दी हैं। तोड़ी क्यों? जब मुझे कोई चीज़ दिल से अच्छी लगती थी ना, तो मैं शौक की वजह से बना रहा था होता था। तो घर वाले रोक टोक करते थे कि ना करो। फिर मुझे गुस्सा आता था, फिर मैं ऐसे ही फेंक देता था, तोड़ देता था। तो फिर वो बोलते थे तुम्हारा इतना वक़्त भी हुआ है ज़ाया, तो तूने तोड़ी क्यों है। फिर मैं आगे से चुप कर जाता था तो कि पढ़ाई को भी टाइम देते थे साथ साथ या नहीं? देता था। जब फ्री होता था तब करता था मैं। नाज़रीन, अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे का टैलेंट हो उसको आप मोटिवेट करें, और नो वन नोज़ कि वो टैलेंट कहाँ उसको लेके जा सकता है, तो लिहाजा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो उसको फ्लरिश करे। मुझे बताएं, बड़े होके क्या करना चाहते हैं, आगे क्या शौक़ है आपका? और जब ये आपने गाड़ियाँ बना ली तो घर वालों को दिखाया, जब ये एज इट इज़ कटी तो क्या कहा था घर वालों ने? घर वाले खुश हुए थे कि वाह क्या अच्छी बनी है। तो आपने तब ये नहीं कहा पहले मुझे काटने नहीं देते, अभी मैंने जब सही बना लिया तो अब वाह वाह शुरू हो गया है? नहीं, मैं कुछ नहीं था बोला, तो कहते अच्छी बनी है। तो मुझे ये बताएं, ये जो शीशे आपने इस्तेमाल किए हैं ये चीज़ों के, ये असली वाले शीशे हैं या क्या इस्तेमाल किया इसकी जगह? वो बुक्स के ऊपर जिल्दें नहीं होती एक्स्ट्रा शीट, वो यूज़ की हैं। वाह क्रिएटिव, क्या बात है। तो ये आपको कितने दिन में लगी थी ये पूरी चीज़ बनाने में? ये एक्सीवेटर 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन। अगर इसके अंदर कोई इसको अपग्रेड किया जाए, इसके अंदर इंजन लगाया जाए छोटा मोटा, तो ये चलना शुरू हो सकती है, काम कर सकती है? हाँ, कर सकती है। इसको अपग्रेड किया जाए, जैसे आपने प्लास्टिक से गत्ते पे आए और गत्ते में से फिर बड़ी शेप कर दी इसको, अगर इसके अंदर आप कोई मशीन फिट करें तो वो फिर किस चीज़ में बनेगी? फाइबर में बनेगी, एल्युमिनियम में बनाएंगे, या किस चीज़ में बना सकते हैं आप? वो जो पेपर बोर्ड नहीं होता, उस चीज़ में बनेगी। तो सही चलेगी फिर, जिस तरह आगे पीछे लेफ्ट राइट? ये कार्डबोर्ड है, गत्ता है, ये हल्का है। और जब ये आएगी ना दूसरी लकड़ की बोर्ड शीट में, फिर वो मजबूत होगी। या फाइबर की शीट में? हाँ। मुझे बताएं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, यानी बड़े होके किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, और इसी फील्ड के अंदर ही इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वाह वाह, बेहतरीन। और मैं चाहता हूँ को ऐसी चीज़ याद करूँ जो पाकिस्तान में कभी ना हुई हो। वाह, आउटस्टैंडिंग। इंशाल्लाह आप ज़रूर इजाद करेंगे। हाँ, और जब मैं दुकान पे ये चीज़ें बना रहा होता था, वो लोग हंसते थे कि ये किस काम के लिए तुम लगे हुए हो, बच्चों वाले काम करते हो। और इन चीज़ों का लोगों को शौर भी नहीं है, ना कोई शौक़ है उनको कि ये बच्चों वाले काम है। और ना गाँव वालों के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ना पैसे इतने ज़्यादा होते हैं इस फील्ड के अंदर कोई डिग्री कर सकें अच्छी जगह से, कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। तो आप चाहते हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए ताकि आप इस फील्ड के अंदर कोई माया नाज काम कर सकें? हाँ, इंशाल्लाह। मुझे बताएं, जो बेस्ट प्रोडक्ट आपने अभी तक बनाई हो वो कौन सी है? इन सब में से बेस्ट 2 ही हैं। एक ये एक्सवेटर है, अच्छा और ये एक पीछे ये ट्रक है मेफर वालों का। अच्छा, ये मेफर वालों का ही है, ये आपने बनाया? मैंने बनाया है ना, तो है नाम उनका ही है। और आपको कैसे ख्याल आया? देखें जिस बारीकी से आपने इसके ऊपर काम किया है, लाइटें लगाई हैं, बाकायदा उनके लोगोज लगाए हैं, इवन उनके जो लोगों का नंबर प्लेट और सारी चीज़ें आपने एक मॉडर्न वे में उसको तैयार किया है। तो एक कहाँ से ख्याल आया कि ये बनाना चाहिए ट्रक? कहीं से गुजरते देखा था इसको? हाँ, रोड पे जब जाते थे ना तो तब देख लेता था। बाज़ औक़ात कहीं ये जगह पे खड़े होके सामान भी उतार रहे होते थे, हाँ, तो तब भी देख लेता था। तो उसकी कोई तस्वीरें खींचते थे, याद रहे, या सिर्फ देखते थे? 2 बार तस्वीरें भी खींची थी।
वाह। और जब ये मैंने दुकान पे रखा था ना, तो उनका एक ऑर्डर टेकर आया था, अच्छा, उसने एक पिक खींच के तो दफ्तर भेजी। ठीक है। हाँ, तो वो कहता है ये आपको कॉल आएगी, तो आप फिर आया फोन? पूछेंगे। वो फ़ोन का इंतज़ार है। कितने दिन हो गए इस बात को? शायद हफ्ता देर हो गया है। अवैस बेग साहब, सो काइंड ऑफ यू। यकीन करें मुझे प्राउड हो रहा है आपके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बच्चे भी हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और बिना किसी से सीखे। जितने भी लोग देख रहे हैं, और स्पेशली गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाए, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और यहाँ तक कि इनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए ताकि वो तमाम तर टेंशनों से आज़ाद होकर अपने काम पर, अपने टैलेंट पर फोकस दे सकें। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।